एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलिंदर सिंह रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे 1989 में रिलीज़ हुई सुभाष घई की सुपर डुपर हिट फिल्म राम लखन के बारे में। कुछ अनसुनी बातें, अननोन फैक्ट्स। राम लखन का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है कि फिल्म में संगीत देने वाले थे R.D. बर्मन, लेकिन उनको बिना बताए सुभाष घई ने रातों रात उनको नहीं लिया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ले लिया। इस वजह से R.D. बर्मन कहा जाता है कि बहुत नाराज हुए और उनको मैसिव हार्ट अटैक भी आया था। उन दोनों वो बड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की भी आपस में लड़ाई चल रही थी। लेकिन सुभाष घई ने दोनों को समझाया कि भाई इस फिल्म में काम करना है तो दोनों को अपने गिले शिकवे बुलाकर इस फिल्म में काम करना होगा, और उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा किया। इस फिल्म का एक गाना माई नेम इज़ लखन सुपर डुपर हिट साबित हुआ। उन दोनों हर घर में लखन लखन हुआ करता था और ये गाना बहुत बजता था। लेकिन ये गाना ओरिजिनल नहीं है, ये गाना नुसरत फ़तेह अली खान का दमादम मस्त कलंदर से बहुत मिलता जुलता है, और इसकी जो बीट है, तबला बीट या ढोलक बीट कह लीजिए, वो उसी गाने से प्रेरित है। माधुरी दीक्षित अवर बाप की शूटिंग कर रही थी और कर्मा के सेट पर वो सुभाष घई से मिली थी और सुभाष घई ने उनको एक डांस नंबर दिया था कर्मा में, लेकिन बाद में वो एडिट कर दिया गया ये कहते हुए कि मैं आपको फुल फ्लैश किसी फिल्म में हीरो लूँगा। इस तरह से राम लखन में एंट्री हुई माधुरी दीक्षित की, लेकिन बाद में वो गाना एडिट कर दिया गया ताकि माधुरी दीक्षित को राम लखन में फुल फ्लैश्ड बड़ा रोल दिया जाए। लेकिन डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था, किस्मत में, नसीब में कुछ और ही लिखा था। सुभाष घई की राम लखन से पहले माधुरी दीक्षित की अनिल कपूर के साथ तेजाब बहुत बड़ी हिट साबित हुई और माधुरी दीक्षित रातों रात स्टार बन गई। जैक श्रॉफ का रोल सुभाष घई चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिल्म में एक फाइट सीन में अनिल कपूर ने गुलशन कुमार की आंख में ज़बरदस्त चोट लगा दी थी, तो दोनों में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो गई थी। गुलशन कुमार सीधा अनिल कपूर के घर गए थे और उनको गाड़ियाँ निकाल के आए थे, और अनिल कपूर ने भी गाड़ियाँ निकाली थी। दोनों की बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई थी। लेकिन जब लोफर फिल्म बन रही थी बोनी कपूर द्वारा, तब बोनी कपूर ने दोनों का पैचअप करा दिया था और दोनों इकट्ठे आए थे। पूनम ढिल्लों को भी कंसीडर किया गया था माधुरी दीक्षित के रोल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये भी कहा जाता है कि राम लखन की जो स्टोरी है वो दीवार, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर वाली जय चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म की कॉपी थी। अनुपम खेर और सतीश कौशिक दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड ज्वाइंटली दिया गया था। जैकी श्रॉफ ने इसके बाद काला बाज़ार, परिंदा में फिर काम किया था, तो परिंदा तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी जिसमें जैकी श्रॉफ को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सुभाष घई ने इसमें एक गाना भी कोरियोग्राफ किया था, तेरा नाम लिया। इससे पहले वो कर्ज में दर्द दिल दर्द जिगर भी कोरियोग्राफ कर चुके, क्योंकि कोरियोग्राफर टाइम पे सेट पर नहीं पहुंचा था, तो सुभाष घई कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते थे, वो इसी तरह काम कर लिया करते थे। गुलशन कुमार का करेक्टर केसरिया विलायती बहुत पॉपुलर हुआ था, और उनका एक डायलॉग बैड मैन भी बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। राम लखन दोनों में से आप सोचेंगे कि ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसको मिली थी, तो ज़्यादा पॉपुलर करेक्टर जो था वो अनिल कपूर का ही हिट हुआ था। घर घर में उनको जाना जाने लगा था। और राम लखन में जो उनके डांसिंग स्टेप्स थे, माई नेम इज़ लखन, वो भी बहुत बड़े पॉपुलर हुए थे। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। एक्चुअली सुभाष घई इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म देवा करने वाले थे, लेकिन वो फिल्म अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और सुभाष घई की पर्सनैलिटी क्लैशेस की वजह से शायद हो गई, तो सुभाष घई डिप्रेशन में चले गए थे। तो उसी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए उन्होंने ये माई नेम इज़ लखन यानी कि राम लखन फिल्म शुरू की लाइट, क्योंकि देवा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो अमिताभ बच्चन ने वही देवा वाला गेटअप बाद में खुदा में ले लिया था। सुभाष घई और भी अपसेट हो गए थे, तो देवा फिल्म कभी नहीं बन पाई। इस बात का सुभाष घई को आज भी दुख है, क्योंकि उन्होंने हर बड़े एक्टर के साथ काम किया अमिताभ को छोड़कर, और अमिताभ ने भी हर बड़े एक्टर के साथ काम किया सुभाष घई छोड़ के, लेकिन वो फिल्म कभी नहीं बन पाई।
सुभाष घई की फिल्में कभी ना कभी किसी बड़ी फिल्म से इंस्पायर रहती हैं, जैसे कर्मा शोरे से इंस्पायर थी और राम लखन दीवार से इंस्पायर थी। तो ये थी कुछ अनसुनी बातें राम लखन फिल्म से जुड़ी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।